एक्सेल से हटके हम पावर बीआई इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि पावर बीआई बहुत ज्यादा एक तो विजुअलाइजेशन सेंटर्ड है बेसिकली। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ मतलब you can say that। क्या? हाँ हाँ, उसमें फिल नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा। हो सकता है, अब तो पेपर भेज दिया मैंने। अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। आपने क्या दिया है? वो क्वेश्चन भी याद नहीं, आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, बट ठीक है। अच्छा। अच्छा। लोड वाला प्रोसेस कहाँ पे करोगे? नहीं, उसका एसक्यूएल भी हो सकता है एक्चुअली। सबसे इजी एक्चुअली एसक्यूएल है। आपको पाइथन बहुत ज्यादा अच्छे से आता है इसलिए आपको पाइथन इजी लग रहा है। सबसे कंपैरेटिवली इजी आपका एसक्यूएल रहेगा। एसक्यूएल बहुत इजीली हैंडल कर सकता है उस चीज को ना। नहीं, पाइथन के अंदर देखो ईटीएल लेयर पूरी नहीं होती ना पाइथन के अंदर। उसके अंदर एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म होती है, लोडिंग लेयर नहीं है ना, उसके अंदर स्टोरिंग लेयर नहीं है। गेटिंग योर पॉइंट? अब वो स्टोरिंग भी सीएसवी वगैरह में करनी पड़ेगी। वो इंटरनल स्टोरिंग लेयर नहीं हुई ना उसकी। गलत होगा उसका। एसक्यूएल होना चाहिए उसका आंसर। मेरे हिसाब से तो एसक्यूएल होना चाहिए। मेरे पास आंसर किया है, आंसर भी दिखा देता हूँ। मैं मेरे पास आंसर किया है, मैं आंसर भी देता हूँ आपको, वेरीफाई कर लो अपने आंसर से। चलो आंसर वेरीफाई कर लो। इसमें जो लास्ट वाले पार्ट है उसमें तो बस रूब्रिक्स है उसके एक्चुअल, क्योंकि प्योर आंसर कुछ नहीं होते ना, सिर्फ रूब्रिक्स है। बाकी आप देख लेना किस हिसाब से वैल्यूएशन होने वाली है। जो लास्ट में थे, हाँ। जो, नहीं नहीं, ये सब कुछ है, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं इसमें। इसके अंदर इंटरव्यू वाले भी हैं इसके अंदर। बेसिकली 6 सेक्शन थे। 4 सेक्शन सिर्फ टूल की नॉलेज चेक करने के लिए कि टूल कितना अच्छे से आता है। एक सेक्शन कि आप एक्चुअली डेटा एनालिसिस कितना अच्छे से आता है। और लास्ट वाला पार्ट था इंटरव्यू वाला, कि इंटरव्यू में आप अच्छे से आंसर कर पाओगे या फिर नहीं। हम्म? हाँ हाँ, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जितना भी हमारा डेस्क वगैरह वाला काम था। अच्छा नहीं, हमने नहीं किया ना, एडवांस बचा है अभी। एक डेस्क का पार्ट और बचा है, ठीक है। हमने कस्टम मेजर्स लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। आज हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स बेसिकली डेस्क मेजर्स ही हैं जो हम अब तक क्रिएट करते आए हैं, सेम वही है। बट इस बार हम ना टाइम बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं इन सब में। ठीक है, तो इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसलिए भी इसको पार्ट 2 की तरह पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो अगेन मेरे को नए मेजर्स क्रिएट करने हैं, कस्टम मेजर्स के अंदर नहीं रखूंगा इन्हें मैं। एक नया टेबल बनाऊंगा एज अ फोल्डर, ठीक है, फोल्डर एक्ट करने के लिए। तो सिंपल मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल, इसको नाम दे सकते हैं हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। क्या? ये भी कर सकते हैं, हाँ, पाइथन से भी हम स्टोरेज में डाल, स्केल में डाल सकते हैं, ये भी ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। हाँ, मेन पार्ट लास्ट के 2 ही है। हम्म। मतलब बाकी दो क्या? हाँ, मतलब बाकी देखो पॉइंटर्स की बाकी जितने भी टूल्स हैं उनके लिए आप कुछ भी अगर आपको अटक रहे हो कहीं पे इंटरनेट पे देख सकते हो।
बट जो आपको प्रोसेस नहीं पता होगा तो वो चीज आप इंटरनेट पे नहीं देख पाओगे ना। हम्म। आगे देखते हैं, रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, जब तक है जैसे भी होता है इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या सो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस का मैंने सिंपल से यहाँ पे टेबल बना के टिक कर दिया इसे, ठीक है, यहाँ पे मेरा एडवांस टाइम इंटेलिजेंस पे एक एम्प्टी टेबल बन गया, ठीक है। तो बनाओ इतना, ये वाला बनाओ। इतने आप एक काम कर लो ना, मैंने ग्रुप के ऊपर ना पावर बीआई की एक्सी फाइल भेजी हुई है। भेजी हुई थी नहीं, पेन ड्राइव में है, मैं पेन ड्राइव देता हूँ आपको, उसको इंस्टॉल तो करो इसमें। उसे हम सॉफ्टवेयर देखो तो सही कैसे है। हेलो, ठीक है हुआ। अच्छा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम करके रखते हो आप। मतलब मेरे को लगती है। ठीक है, हमने टेबल क्रिएट कर लिया। लेट मी डू वन थिंग कि मैं ना एक दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं दोबारा क्यों लिखूँ। वही वाली दिखा देता हूँ आपको। इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, पेनड्राइव खोलो, उसके अंदर पावर बीआई करके एक फाइल होगी, पीबीआई के नाम से होगी या फिर पावर बीआई के नाम से होगी, देखो। फॉर यू गाइस, एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के अंदर मैंने सबसे पहले पहला मेजर क्रिएट किया, ठीक है। वही टेबल सेलेक्ट करके न्यू मेजर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं जो मेजर्स फिलहाल क्रिएट कर रहा हूँ वो होते हैं ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट की, ठीक है। कि भाई ईयर वाइज टोटली अब तक मैंने कितनी सेल करी पर ईयर की देखने के लिए, क्यू2डी मतलब क्वार्टर की देखने के लिए, एमटीडी मतलब मंथली देखने के लिए, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, टोटल वाईटीडी अगर मैं देखूं तो टोटल वाईटीडी का भी फॉर्मूला है, टोटल क्यूटीडी का भी फॉर्मूला है, टोटल एमटीडी का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तीन मेजर क्रिएट होंगे आपके, राइट, एक ईयर का, एक क्वार्टर का, एक मंथ का। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना होता, इसके अंदर टोटल सेल्स और डेट टेबल देना होता है हमें, राइट। ये वाला मेजर है, इसको क्रिएट कर लो एंड इसके साथ फिर आप मंथ वाला और क्वार्टर वाला भी क्रिएट कर लेना, ठीक है। तीन मेजर शुरुआत के ये हो गए, राइट। आप बताओ। विंडोज ई दबाओ, ठीक है। इसके अंदर देखो साइड में यूएसबी के नाम से आ रहा होगा कुछ, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ यूएसबी के नाम से आएगा जहां तक मेरे को याद है। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला मेन्यू है। हाँ, इसको खोलो। इसके अंदर देखो पीबीआई पावर बीआई के नाम से कुछ दिख रहा है, पावर भी लिख रहा है ना। हाँ, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो। हाँ, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। सॉरी, नहीं, टोटल से एक्चुअली एक मेजर है ना, तो उसको हमें बताना नहीं पड़ता, मेजर वो ऑटोमेटिकली नाम से पिक कर लेता है। आपने यार स्पेलिंग्स वगैरह में कोई भी मिस्टेक करी होगी, वेरीफाई करो जो आपका टोटल सेल का मेजर बना हुआ है, क्या उसकी स्पेलिंग जो यहाँ पे आप स्पेलिंग सेम है। हमने सिर्फ ये किया है जो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाला मेजर बनाया था और टेबल बनाया था, और मैंने उसके अंदर एक न्यू मेजर बनाया, और सबसे पहले मैंने सेल्स वैलिडिटी का एक मेजर बनाया है, ठीक है। ईयर टू डेट का मेजर होता है ये, ठीक है।
सिमिलरली मेरे पास QTD एंड MTD भी एग्जिस्ट करता है, तो आप YTD बना लो, फिर QTD और MTD भी बना लेना। टोटल सेल्स का शायद से हो सकता है। अच्छा हाँ, आपने मेरा सेव नहीं किए थे। फाइल तो वही खुल जाएगी बट नहीं नहीं, पूरी फाइल मांग रहे हैं वो, पावर BI की ही फाइल मांग रहे हैं। प्रॉब्लम वो वाली आएगी ना कि इनके में जो डेटा की लोकेशन है और आपके में जो डेटा की लोकेशन है डिफरेंट हो जाएगी ना। गेटिंग अ पॉइंट। एक्सेल की फाइल से हमने डेटा लिया हुआ है, अब पावर BI के अंदर तो डेटा सेव होता नहीं, तो पावर BI लोकेशन सेव करता है सिर्फ कि उनके लैपटॉप के अंदर जो एक्सेल की फाइल है वो कहाँ पे सेव्ड है। उसको हम, हाँ वैसे तो यहाँ पे तो उसमें एक ऑप्शन रुको, चेंज डेटा सोर्स का ऑप्शन होगा। एक मिनट रुको, इसमें ना डेटा सोर्स चेंज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, इसमें आप चेंज डेटा सोर्स चेंज नहीं कर सकते, देख लो, देख लेना एक एक क्वेरी को। क्या पावर BI 3-4 क्लास बची है, पावर BI को छोड़ो, ये 2 हफ्ते की था, 3-4 क्लास हुई है, 3-4 क्लास ही बची है। इसके बाद हम चलेंगे आपके लिए VBA, आपके लिए पाइथन। आपके 2 टूल एक साथ करवा तो दो, बट मेरे पास टाइम कहाँ है। रिसोर्सेज में दे सकता हूँ डेफिनेटली, हाँ। आपका वो कर सकते हैं कि आपका वीकडेज में एक कर लिया, वीकेंड पे एक टूल ले लिया, इस तरीके से किया जा सकता है। सैटरडे संडे एक, हाँ हाँ, ये किया जा सकता है। ये चल तो बहुत इजी है। हाँ, आप स्टार्ट कर लो, उसके बाद इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना, VBA एंड एजाइल। दो ही पढ़ेंगे, VBA और एजाइल। VBA का आपको आइडिया है ही, बहुत ज्यादा एडवांस में इंटरव्यूज वगैरह में आता नहीं है, एंड एजाइल का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, उसमें बेसिकली थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उससे, बट एजाइल भी इज लाइक अ सपोर्टिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स ना। हाँ, टैबलू पावर भी जैसा ही है, वो 1-2 क्लास में खत्म हो जाता है। स्टैट्स, एक्सेल तो वीकेंड पे चल रहा है अभी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अलग से ही दूंगा, एक्सेल वाले में नहीं मच कर रहा आपको। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, ले आओ, लेकिन कब, वीक डेज में नहीं। हाँ, हमने 2 दिन वेट किया आपके डाउट्स का। हाँ हाँ, मैं फास्ट करवा रहा हूँ, लो करवा देंगे। अच्छा, ईआर डायग्राम, हाँ हाँ, ठीक है, ये स्लो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, नहीं वो चीज मैं समझता हूँ, बट वही है कि मैं एक्चुअली क्लास के हिसाब से एक पेज बना के चलना चाहता हूँ कि कोई बैठा नहीं, बट हाँ उसको, हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, वो थोड़ा स्लो कर लेंगे। वही बोल देता मेरे को, मैं उसी को तभी स्लो कर देता। हाँ हाँ। किया आपने तीनों, किसको? नहीं नहीं, मैं तो अपनी इस वाले की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी काम दिया। मैंने YTD, QTD और MTD 3 मेजर क्रिएट करने हैं अभी आपको। वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं है, लंबे जो डाउट्स हैं आपको वीकेंड पे लाने पड़ेंगे फिर। वीकेंड पे लेट्स प्लान सैटरडे 3 के आसपास पॉसिबल है। अच्छा, क्लास के बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी,
ठीक है, कोई काम करते हैं, क्लासेस 12 से 1 ले लिया करेंगे, 1 से 2 डाउट्स ले लेंगे आपके। आपका टाइम वीकेंड पे दूसरे टूल के लिए 3 से 4 रख लेते हैं। बॉक्स इनका डेटा एनालिस्ट है, पता ही नहीं बचा इनका पावर बीआई के बाद बेसिकली, बाकी डाउट्स हैं सारे। अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है। मैथ्स है बट सॉल्व नहीं करनी। अभी आप इंटरव्यू के लिए प्रेप नहीं कर पाओगे ना। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका सबकी आइडिया नहीं है, टूल्स ही नहीं किया आपने सारे, तो इंटरव्यू के लिए प्रेप कैसे करोगे ना। एंडिंग में प्रेप कर पाओगे बस। तो वैसे अगर हाँ, आपको जितने आपने टूल्स कर लिए उसके हिसाब से आप सर्च कर लो कि भाई एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस, एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उस तरीके से आप प्रेप करना स्टार्ट कर सकते हो। बट जो मेन आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है वो तो फिर बाद में ही हो पाएगा ना। हाँ वो सब उसके लिए, हाँ उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। क्या चीज? आपका आप बताओ। डेटा साइंस वाला पार्ट ना। फिर अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस वाला वही पर रिजल्ट आता है, फिर उसके हिसाब से मेरे को वहां से अपडेट मिलेगा, क्योंकि जो मेरे को प्रोवाइड करना था प्लेसमेंट ट्रेनिंग का वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, बाकी चीजें जो मॉक इंटरव्यूज हैं, बाकी जो आपकी कम्युनिकेशन वाली क्लासेस हैं, वो सब एक गुड़गांव में शेड्यूल होती हैं। तो जैसे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है आई विल अपडेट यू। बाकी अभी महिमा मैम भी नहीं आ रहे हैं 2-3 दिनों से, तो एक बार वो आते हैं तो उनसे भी एक बार आप बात कर लीजिएगा, वो कुछ अपडेट दे पाएंगे आपको। पावर बीआई के बाद जॉब लगने में, प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह में, वही 1 महीना लगता है, उसी के बीच में थ्रू दैट प्रोग्राम है ना, आपके बीच में जॉब लग जाती है ज्यादातर। मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक डेफिनेटिव सिलेबस बना हुआ है ना प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाले का। वो जैसे जैसे आपको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज प्रोवाइड की जाती है। प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक चलता रहेगा। क्या किस क्वेरी की बात कर रहे हैं जो लिखी हुई है? सही से लिखिए। नहीं लिखा है? एक मिनट, आपने टेबल की क्वेरी भी तो लिख दिया, मेजर बना रखा है ना पक्का? वो मेजर नहीं है वो, ये आपने टाइम, हाँ आप क्या कर रहे हो कि ये आपने इसकी, अच्छा नहीं, आपने किसकी क्वेरी में लिखा है वो? मैं तो न्यू उसमें मॉडलिंग में जाके न्यू वो किया था मैंने, तो जैसे हम करते हैं हर बार न्यू टेबल पे जाके ना, न्यू मेजर टेबल पे जाके, टेबल बन गया आपका, हाँ इसके बाद न्यू मेजर होगा ना। हाँ यहाँ पे आपका मेजर बना ही नहीं हुआ था, पता नहीं कहाँ पे लिख रहे थे। तो मैं वापस ले देती हूँ, हाँ एक बार दोबारा लिख लो, अभी चल जाएगा। इंस्टॉल हुआ हो तो गया, फिनिश कर दो ना, खुल जाएगा पावर बीआई, पेन ड्राइव दे दो मेरे को। अरे अब ऐसे वीडियो देखना, पावर बीआई काफी ज्यादा सिंपल है, वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल, लाइक सबसे सिंपल टूल होता है पावर बीआई। हो गया, डन हो गया। आपको सिमिलर तरीके से ना एमटीडी और क्यूटीडी भी बनाना है। एमटीडी मंथ टू डेट, और क्यूटीडी क्वार्टर टू डेट। कुछ भी नहीं करना, बस सेल्स बाय टीडी लिखा है ना जैसे आपने, इसकी जगह पे सेल्स एमटीडी आ जाएगा, और जो टोटल बाय टीडी का फॉर्मूला है उसी की जगह पे बस टोटल एमटीडी भी एग्जिस्ट करता है और टोटल क्यूटीडी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 2 मेजर्स और बना लो। हाँ जी, वो तो नाम चेंज करना है ना सबके यहाँ पे। हाँ, एमटीडी सेल्स एमटीडी।
ये कर लो तो बताना, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर मेरे को कैलकुलेट करना है, जो नेक्स्ट मेजर मेरे को कैलकुलेट करना है, वो करना है कि भाई मैं हर साल कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं उसे। ठीक है, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। सो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, बट ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस साल की ग्रोथ कंपेयर टू पिछले सालों की ग्रोथ चाहिएगी, है ना। मेरे को इस साल की ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर की ग्रोथ चाहिएगी। गेटिंग अ पॉइंट। अब मेरे को ये चीज कंपेयर करनी है कि भाई इस साल मैंने पिछले साल के कंपेरेटिवली कितनी ग्रोथ करी है, तो मेरे को एक्चुअल नंबर्स चाहिए कि भाई मैंने इस साल कितनी सेल करी और पिछले सालों तक कितनी सेल कर रहा था, राइट। तो इसके लिए मेरे को ये चीज कैलकुलेट करने से पहले एक और मेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स लास्ट ईयर के नाम से, कि भाई लास्ट ईयर मैंने कितनी सेल करी। ठीक है, और लास्ट ईयर वाला सेल निकालने के लिए मैंने सिंपली क्या किया है, टोटल सेल्स कैलकुलेट करिए। एक फॉर्मूला यूज किया, सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये मेरे को सीधा सीधा लास्ट ईयर का फिल्टर लगा के देता है। ठीक है, उसके अंदर मैंने डेट टेबल दे दी है। तो बेसिकली इस साल को छोड़ के पिछले साल जो जितनी मैंने सेल करी थी वो ये मेरे को दे देगा। खुल गया है क्या? गेट डेटा पे जाओ। और सॉरी, सैंपल पीरियड लास्ट ईयर लिखा है। हाँ, वो आईओडी है जो 100 लग रहा है आपको ना। अच्छा, सैंपल भी नहीं है। मेरे थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। एक मिनट देना, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, क्लास नहीं चल रही है। हो गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं ईयर ईयर ग्रोथ निकालूंगा। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालूंगा, राइट। तो सिंपली ये वाला मेरा फॉर्मूला है। इसमें मैंने क्या किया है, टोटल सेल्स में से सेल्स लास्ट ईयर माइनस कर दिया।
हाँ, और डिवाइड कर दिया उसे सेल्स लास्ट ईयर से। पॉइंट उसको इंटू 100 किया, परसेंटेज आ गया। समझ नहीं आया? नहीं समझ आता तो बता दो, मैं विजुलाइज करके भी बता दूंगा, कई बार मेरे समझ नहीं आते। हाँ, एक साल की नहीं, पिछले साल की। हाँ, सेल्स लास्ट ईयर से, पिछले साल की सेल्स से। हाँ, हाँ जी, वो तो परसेंटेज के लिए। एग्जाम्पल देखे तो सिंपल 2 साल की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक सेल्स थी 2016 की, 2017 की, इसमें मैंने लेट्स से 200 की करी थी, इसमें 300 की करी, ठीक है। अब टोटल सेल्स क्या हुई? 500, ठीक है। सेल्स लास्ट ईयर क्या हुआ? 200 माइनस 200 डिवाइड बाय सेल्स लास्ट ईयर 200, तो 300 बाय 200, 100% का ग्रोथ, मतलब 100% तो नहीं आया ये, और 3/2 हो गया ये, 1.5, 100 गुना ग्रोथ हो गया ना, तो 1.5% की ग्रोथ आ गई। आया समझ? अनुष्का को नहीं समझ आ रहा? क्या अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड। इसके लिए डेक्स वाली पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें समझने के लिए, है? 4 क्लास कैसे दोबारा रिपीट करूंगा? हाँ, और एक्चुअली हमने बहुत सारा काम किया है, इतना सारा काम, लाइक सिर्फ मेरे को करने में आधा घंटा लगता है, फिर समझाने में तो 1 घंटे से बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। हाँ, कोई बात नहीं, वी कैन डू वन थिंग कि अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको एसक्यूएल और एक्सेल वगैरह में भी इश्यू चल रहे हैं ना, आपका एक टाइम करते हैं, आपका टाइम कजन के साथ कर देते हैं, आपका चीजें रिपीट कर लो एक बार, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना? ठीक है, आपका टाइम फिर कल से 12 बजे कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। उसी वाले बैच में अभी एक्सेल ही चल रहा है। नहीं, सैटरडे संडे तो उस वाले, मतलब जो मेन हमारा कंटेंट होता है वो तो वीकडेज में होता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक्सेल और एसक्यूएल इश्यूज चल रहे हैं ना, एक्सेल में भी आपको इश्यूज हैं, एसक्यूएल में भी इश्यूज हैं, एक्सेल आपका पार्ट बचा भी हुआ है ना? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा एक 12 बजे बैच चल रहा है वीकडेज में ही, ठीक है, जिसमें आपका कजन आता है, उसमें अभी एक्सेल में हम पिवटिंग पे आए हैं, तो आप उसी को ज्वाइन कर लो परमानेंटली, उसमें भी सारी चीजें होंगी ही, आपकी जो चीजें आपने कर ली हैं वो रिपीट हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना? और फिर आप नई चीजें उसमें कर ही लोगे, ठीक है। तो कल से 12 बजे फिर मैं आपका बैच चेंज कर दूंगा अभी, ठीक है ना? आपको मैं उस वाले बैच में भी डाल दूंगा, ओके, ठीक है। तो ईयर ग्रोथ कर लिया, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, अब मैं सेम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालूंगा, ठीक है। अब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालने के लिए भी पहले मेरे को प्रीवियस मंथ की सेल चाहिएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स प्रीवियस मंथ। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर जैसा फॉर्मूला मेरे पास मंथ के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं पैरेलल पीरियड, ठीक है। बेसिकली ऊपर वाला जो चीजें है वो तो सेम ही है, जो फिल्टर वाला पार्ट है वो चेंज है, ठीक है, तो वो समझा देता हूँ। इसमें हम यूज करते हैं पैरेलल पीरियड, ठीक है। पैरेलल पीरियड क्या करता है कि भाई जो करंट डेट के लिए मैं इसको चीज को रन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें से -1 मंथ करके निकाल देगा बस। नहीं बस समझ आई? जैसे अभी क्या चल रहा है, 1 महीने पीछे का ही बताएगा सिर्फ, हटा के नहीं। हाँ, करंट महीने को हटा के पिछले वाले महीने का बता देगा। आप ऐसे ही इसको -2 करोगे, अगला महीना छोड़ के, नहीं 2 महीने का नहीं, अगला महीने छोड़ के उससे पहले महीने का बताएगा, 2 महीने पीछे चला जाएगा, 3 महीने पहले का बताएगा, है ना?
जी हाँ। वही। हाँ। एसक्यूएल का मेन फोकस ही क्वेरी है। हाँ। हाँ, उसके बाद एक्चुअली दिमाग लगाना है उसमें, डेटा को इधर उधर भेजना है ना स्केलिंग क्वेरीज के थ्रू ही। हाँ, तो कंस्ट्रेंट्स तो रिजॉल्व करने पड़ेंगे ना, कंस्ट्रेंट एक्चुअली होते ही इसलिए है कि भाई रिजॉल्व होने बाद में। नहीं, कंस्ट्रेंट लगाने का पॉइंट ही वही है ना कि आपको कंस्ट्रेंट मैनेज करके डेटा भेजना है आगे। आप अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, वो थोड़ी ना वो उनके मेन डेटाबेस के अंदर ऐसी डेटा डालने देंगे। उन्होंने तो कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं, उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा ही इसलिए रखे हैं ताकि डेटा ऐसे मतलब डेटा की क्वालिटी बेकार ना हो। करेंगे पॉइंट। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा उसको। दोबारा ट्राई कर लेना। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। किसमें? ओके। कोई बात नहीं, सिर्फ सॉल्व करने ट्राई करो, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना मेरे पास ले आना, मैं करा दूंगा। अच्छा, लेट ही कर दिया अब तो। दोबारा कर लेना, कोई इशू। हाँ, ठीक है। किया आपने? डन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं मंथ और मंथ ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये रहा। ठीक है, सेम वही चीज, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा रखा है मैंने, माइनस है। ये टोटल सेल्स माइनस सेल्स प्रीवियस मंथ अपॉन सेल्स प्रीवियस मंथ इनटू 100, जो ईयर ग्रोथ निकालने के लिए किया था, तो मैंने मंथ और मंथ ग्रोथ निकालने के लिए किया है। कल से विजुअलाइजेशन शुरू कर देंगे मेन। डेक्स आज खत्म हो जाएगी, जो क्वेरीज करवानी थी वो सारी खत्म हो जाएंगी आज। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं, वही है कि भाई ये फॉर्मुलाज यही है, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग बन के आप सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बाकी हाँ, डेफिनेटली और फॉर्मुलाज भी अवेलेबल हैं इसके अंदर, सारे करवा पाना तो। हाँ, मेन मेन यही है, सारे करवा पाना तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, तो बाकी आप एक्सप्लोर करना। डेक्स में से बहुत बेसिक वाला आता है। डेक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूअर जो बैठे हैं ना, उनको भी डेक्स बहुत ज्यादा डीप में आती नहीं होती है। हम्म। नहीं, इसमें याद करने वाली चीज नहीं है, या तो मतलब देखो फॉर्मुला जो है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जो नाम है फॉर्मुलाज के। डेक्स नहीं, डेक्स पूछते हैं, डेक्स पूछने का उनका मेन गोल ही वही होता है कि भाई लॉजिक बिल्डिंग जो है पर्सन की कितनी स्ट्रांग है। हाँ, एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं पूछेंगे। हाँ, आपने उसको फॉर्मुला भी बता दिया तो वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से भी बता सकते हो आप, इस तरीके से एग्जैक्टली सिंटेक्स नहीं पूछते डेफिनेटली। वही है उनका मेन गोल, वही होता है कि भाई अगर मैं एक पर्टिकुलर मेजर बोल दूं तो क्या पर्सन बना पाएगा कि उसके पास लॉजिक है उस चीज का, वो वाली चीज मेन चेक की जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट सिंटेक्स तो चैट जीपीटी भी दे देगा, लॉजिक नहीं दे पाता है वो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास तीन सिर्फ मेजर बचते हैं। ठीक है, रोलिंग सेल्स, ठीक है, कम्युलेटिव सेल्स और मूविंग एवरेजेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कम्युलेटिव सेल्स की। ठीक है, कम्युलेटिव सेल्स का कंसेप्ट आइडिया है आपको? नहीं, तो अब सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे अपने एसी की बात करूं। ठीक है, अगर मैं प्लॉटिंग करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और कम्युलेटिव सेल्स की प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2016 में 200 पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, 2017 में 500 पे प्लॉट करूंगा। मान लो इसके बाद 200 की और सेल होती है अगले साल, तो फिर मैं 700 पे प्लॉट करता, ऐड होती जाएगी। जिस भी दिन की हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्रीवियस वाले सब कुछ ऐड हो जाएगा। ये होती है कम्युलेटिव सेल्स का बेसिक कंसेप्ट।
आया समझ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, टोटल सेल्स की एंट्री हो गई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं टोटल सेल कितनी करी थी उसको कहते हैं कंप्लीटेड सेल्स। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। अब जो बचेगा वो काफी सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। पढ़ के देखो। मेन ये फिल्टर वाला फॉर्मूला है इसके अंदर, जो फिल्टर के अंदर लिखा है ना, मेन वो है। हाँ, मतलब डेट टेबल में से सारी डेट ले ली पहले। हाँ, नहीं वीडियो तो डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? अगर मैं सेल्स को प्लॉट करूंगा तो सेल्स की वैल्यूज को प्लॉट करेगा ना, क्वालिटेटिव वैल्यूज थोड़ी ना है मेरे पास। नहीं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आप लगा दोगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स देगा। हाँ, एक जगह पे आपने डेट प्लॉट करी, टोटल सेल्स को प्लॉट करोगे, बट टोटल सेल्स, अच्छा नहीं, हाँ नहीं, टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ सेल्स है, राइट? तो सम ऑफ सेल्स वो जिस दिन की प्लॉट कर रहे हो, जिस दिन की आप प्लॉट कर रहे हो उस दिन की करके दे देगा ना वो। करेंगे पॉइंट कि आप एक साल की कर रहे हो तो उस साल की देगा सिर्फ, आप 2 साल की प्लॉट करोगे तो उस साल की अलग, उस साल की अलग निकाल के देगा वो। ठीक है ना? फॉर्मूला समझ आया या लिखना शुरू कर दिया बस? हाँ हाँ हाँ, देखो, इसमें बेसिकली फिल्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई मेरे को पहले टेबल देना होता है, ठीक है, उसके बाद किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उस टेबल में से वैल्यू लेनी है वो। तो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैंने क्या दिया है कि भाई जो डेट टेबल की डेट्स है वो या तो छोटी हो या इक्वल टू हो मैक्स ऑफ डेट टेबल की डेट्स। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है ये देखो, सॉरी, हाँ करंट या उसके बराबर होनी चाहिए ना। मान लो मैं 1 2 3 4 5 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पावर बीआई एक साथ पूरा डेटा तो पड़ता नहीं है, वो जिस पॉइंट को प्लॉट कर रहा है सिर्फ वो वाला डेटा देखता है। ठीक है, सबसे पहले 1 पे आया, 1 के लिए देखा उसने। ठीक है, तो अगर मेरे पास डेट ही 1 है तो मैक्स डेट कितनी हुई? एक ही हुई, और क्योंकि मैंने 100 दिन इक्वल टू डाला हुआ है तो भाई इस दिन की टोटल सेल्स हो गई, है ना? तो मान लो इसमें 10 20 30 30 10 इस तरीके से रखते हैं मैंने, तो इस दिन की टोटल सेल्स हुई तो वो 10 प्लॉट कर देगा। ठीक है, अगली पे आया, अब अगली बार के लिए वो ये दोनों ले लेगा। अब मैक्स क्या हुआ? 2 हो गया, तो वो 2 और 1 लेगा कि छोटी और इक्वल टू दिया है मैंने, तो इन दोनों को प्लस कर देगा, 30 आ गया। अब अगली बार के लिए वो 1 से लेके 3 तक लेगा पूरा, 3 हो गया। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पावर बीआई के पास उस पॉइंट तक का डेटा जाता है जिस पॉइंट के लिए वो प्लॉटिंग कर रहा है। हो गया? तो लेट्स डू वन थिंग कि मैं आपको बचे हुए 2 में से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, उनका फॉर्मूला मैं यहाँ पे खोल के चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक टाइम आधा 1 घंटा बचता है मेरे पास। तो या मैं आपको एक बार मेजर समझा देता हूँ। ये वाला हो गया? ठीक है, अगला बता देता हूँ। पंकज जी आपका हो गया? ठीक है, इसके बाद मेरे पास 12 मंथ रोलिंग है। ठीक है, 12 मंथ रोलिंग का होता है कि भाई जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं अपनी टोटल सेल्स देख रहा हूँ उस पे वो पिछले 12 महीने की टोटल बताएगा मेरे को। ठीक है, इसके अंदर टोटल कम्पिटिटिव था कि भाई 2 साल की हो जाए तो वो 2 साल की टोटल बताएगा। बट 12 मंथ रोलिंग का सिंपल मतलब हुआ कि भाई 2 साल की होगी तो पिछले 1 साल की बताएगा।
लास्ट 12 मंथ की टोटल सेल्स बताएगा मेरे को किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बिल्कुल। हाँ, पिछले 7 अप्रैल तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने डेट्स इन पीरियड यूज किया है। अब रिमेंबर कि -12 मंथ यहाँ पे भी लिखा है, बट फॉर्मूला अलग है। जो वहां पे हमने किया था वो पहला पीरियड था, ये डेट्स इन पीरियड है। ठीक है, पहला पीरियड में अगर आपने -12 मंथ लिखा होता तो 12 महीने पहले वाला जो महीना था उसकी बताता। डेट्स इन पीरियड का मतलब है कि 12 महीने पहले से लेके अब तक जो है उसकी बताएगा। ठीक है, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, बाकी कैलकुलेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, वो तो कोई इशू है ही नहीं। आपको मैं फिर उसमें डाल रहा हूँ ग्रुप में, दूसरे वाले में, ठीक है ना, 12 बजे। ठीक है, ठीक है, डन। कोई इशू तो नहीं है उसमें, उस वाले बैच में? ठीक है, हम लोग टाइम वाइम को सही बढ़ जाएगा ना आपको। हम्म? हाँ, चले जाओ फिर आप, और क्या। ओके, बाय बाय। कर लो तो बताना एक बार, ठीक है। मंथ वाला नहीं दिख रहा है? कौन सा मंथ का फॉर्मूला लगाया मैंने? हाँ, हाँ, नहीं था। ठीक है, मैक्स। अरे आपने ये मैक्स को बंद नहीं किया यहाँ पे। चलो, वो मैक्स के अंदर देख रहा था क्या डाल रहे हो आप। ठीक है, 12 मंथ रोलिंग सेल। ठीक है, लास्ट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब पता है? नहीं, मूविंग एवरेज का बेसिक मतलब होता है जैसे रोलिंग सेल्स था, लास्ट 12 महीने की टोटल सेल्स बता देगा। ठीक है, मूविंग एवरेज का भी सेम है, 3 मंथ का मूविंग एवरेज है, लास्ट 3 मंथ की एवरेज बता देगा, किसी भी डेट के लिए देख लो आप। ठीक है, आप किसी भी डेट के लिए देखोगे, उस दिन जो लास्ट मतलब उस डेट से लेके पिछले 3 महीने की जो एवरेज रही होगी वो बता देगा। हाँ, ठीक है, तो भाई आइट्रेशन पे यूज करना है मेरे को, इसलिए है ना, बार बार एवरेज कैलकुलेट करनी है। मैंने एवरेज एक्सेस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वही डेट्स इन पीरियड और फिर टोटल सेल्स। इसमें क्योंकि उल्टा देते हैं, टोटल सेल्स बाद में आता है, एक्सप्रेशन बाद में आता है। किसका? हाँ, इसमें डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा आपको ये। ये अब पॉइंट इज ना कि मैं इन फॉर्मुलास को बहुत टाइम से लिख रहा हूँ तो मेरे को याद है ये सारे। हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, रट्टा मारने वाला फिर वही इसकी पूरी शीट होती है, हर एक फॉर्मूला उसकी डेफिनेशन, उसका यूसेज, वो फिर याद करना मेरे को तो मतलब सेंसलेस लगता है। हाँ।
मेन पॉइंट वही है कि उन्होंने वो इंटरव्यूज में ज्यादातर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई डेक्स में ये फॉर्मूला है, इसका सिंटेक्स बताओ या कुछ भी बताओ। सिंपल दो डेक्स के रिगार्डिंग तीन चार तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहला कि भाई डेक्स आता है नहीं आता है, ठीक है, आता है तो एक्सप्लेन कर दो डेक्स होता क्या है, ठीक है, और एक दो एग्जांपल दे दो कि भाई एक कोई कोई भी एग्जांपल दे दो डेक्स क्वेरी का, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, दूसरा जो तरीका आता है कि भाई एक डेक्स क्वेरी दिखा दी आपको, बताओ ये सही लिखी है या नहीं लिखी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये वाला आता है, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका होता है डेक्स क्वेरी दिखा दी, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, मतलब एक क्वेरी क्या कर रही है एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। चौथा आता है कि भाई मेरे को ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम डेक्स में इसको कैसे अप्रोच करोगे, सिंटेक्स नहीं पूछ रहे, सिर्फ अप्रोच कैसे करोगे वो होता है। हाँ, तरीका बताना है। एक्चुअल सिंटेक्स बहुत मतलब जो बहुत बेसिक फॉर्मुला सम हो गया, एवरेज वगैरह हो गया, इनके तो फिर भी पूछ ले जाते हैं, बट पहला पीरियड है, डेट्स पीरियड है, इन सबके नहीं पूछे जाते। हाँ, नहीं बस इतना ही है लास्ट आज का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, अरे अरे कोई बात नहीं, हो तो वीकेंड में तो बताना टाइम होता ही है, वीक डेज में फिलहाल। हाँ, मेरे को मंडे को जाना होता है ना सिर्फ। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो आज की बात करते हैं, ओके।